वैसे मकई तो आपने कई तरह से बना के खाए होंगे, लेकिन आज जो नाश्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी है। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट में आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मकई। तो मैंने यहाँ पे 1 मकई लिए थे, जिसको अच्छे से धो करके इसके दाने हम निकाल लिए थे। अगर आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा है तो मकई को बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम साइड कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे एक मिक्सी जार। तो हमने यहाँ पे छोटे वाले मिक्सी जार लिया है, जिसमें हम सारे मकई के दाने को डाल देंगे। हमें मकई को दरदरा सा पीसना है, तो इसे रुक रुक के चलाएं, तभी ये दरदरा पीस जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब मिक्सी जार का हम ढक्कन बंद कर देंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मकई जो है हमारा अच्छे से पीस गए हैं दरदरा सा। इससे ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था, ना तो ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा दरदरा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। तो यहाँ पे हम मिक्सिंग बाउल में सारे पिसे हुए मकई को डाल देंगे। ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। और इसकी खास बात यह है कि इस नाश्ते का बहुत ही कम तेल में बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पिसे हुए मकई को हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अब एक उबले हुए आलू, जिनको हमें कद्दूकस करके लेना है। अगर आप चाहे तो कच्चे आलू से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन उबले आलू से ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही आलू लिया है बड़े साइज के, जिनको मैंने पहले से ही उबाल करके ठंडा कर लिया था छीलने के बाद। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से नाश्ता जो है बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार होता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसके बदले में आप 2 चम्मच अरारोट भी ले सकते हैं, या तो फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे, जिनको हमने पहले से ही अच्छे से छान लिया था। अब यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही प्याज लिया, जिनको हमने बारीक सा काट लिया है। कुछ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च हम डाल रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम डाल रहे हैं लाल कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं बारीक काट के। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक। तिल डालने से नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच हम डाल रहे हैं तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल दिए मैगी मसाला। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब थोड़ा सा नींबू का रस डाल रहे हैं, ताकि नाश्ता हमारा चटपटा बने। अगर आप चाहे तो नींबू के रस के बदले में चाट मसाला या तो फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे सरसों के तेल डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमें पानी वगैरह नहीं डालना, ये अच्छे से ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो ही हम पानी डालेंगे, नहीं तो ये बिना पानी के भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हाथों से मसलते हुए। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ना तो कोई तैयारी की ज़रूरत है, ना ही कोई बाहर से सामान लाना है। घर में रखे सामानों से आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। जब भी कुछ चटपटा सा नया सा चाय के साथ खाने का मन करे तो फटाफट से इस नाश्ते को बिना तैयारी के बना के तैयार कर सकते हैं। या तो फिर अगर घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं इस नाश्ते को। तो देखिए ये जो सारे मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों को थोड़ा सा पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें अगर हाथों में चिपक रहा है तो। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और दोनों हाथों से लुइया जैसा घुमाते हुए चपटा कर देंगे, टिकिया शेप दे देंगे। आपको नाश्ता जितने बड़े साइज़ का बनाना है उस हिसाब से आप पोर्शन ले सकते हैं। तो हमें ना तो ज़्यादा बड़े बनाना है ना ही ज़्यादा छोटा बनाना है, मीडियम साइज़ के बनाना है। तो देखिए दोनों हाथों से हम घुमा देंगे, बॉल जैसा पहले कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हाथों से दबा के चपटा कर देंगे टिकिया जैसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। अब हम दूसरा टिकिया बना लेते हैं। तो फिर से हम वही करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और दोनों हाथों से बॉल जैसा घुमाते हुए दबा देंगे, थोड़ा सा दबा के चपटा कर देंगे।
ताकि ये टिकिया शेप में आ जाए। ये जो नाश्ता है बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है, इसके लिए कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे वाले नाश्ते भी बना लिए। इसी तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार करना है। तो यहाँ देखिए हमारे सारे नाश्ते जो है बन के तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने पहले से ही तेल को गर्म करके रखा था। देखिए हमने यहाँ पे ज़्यादा तेल नहीं डाला है, बहुत ही कम तेल डाला है। तो तेल के गर्म होते ही हम इसमें टिकिया को डाल देंगे। एक बार में आपका पैन में जितना टिकिया आ जाए आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इससे कम तेल में भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, या तो फिर इससे ज़्यादा तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तो ज़्यादा तेल डाला और ना ही कम तेल डाला है। तो जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे पलट देंगे और उलट पलट करते हुए अच्छे से दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। जिस टाइम आप इसे फ्राई कीजिएगा उस टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे, नहीं तो फिर ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चा रहेगा। ये नाश्ता जब बन के तैयार हो जाता है तो ये बाहर से तो क्रिस्पी होता ही है, लेकिन अंदर से एकदम चटपटा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो देखिए धीरे धीरे करके हम नाश्ते को पलट देंगे और इसका कलर चेंज होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। एक बार अगर आप इस नाश्ते को बना के खा लेंगे तो इसका टेस्ट आप कभी भूल नहीं पाएंगे और बार बार इसी नाश्ते को बनाएंगे। और थोड़ा सा बनाने से मन नहीं भरने वाला है, क्योंकि ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है और इसका कलर इतना बढ़िया आता है। देखिए तो इसे और थोड़ा सा हमें अच्छे से फ्राई कर लेना, थोड़ा सा कच्चा लग रहा है तो इसे उलट पुलट करते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर ले। तो देखिए अब हम फिर से पलट रहे हैं, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और देखने से भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर इस नाश्ते को आप कम बनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे और ना तो पेट भरेगा और ना ही मन भरेगा। तो इसी से इस नाश्ते को जब भी आप बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया से एकदम चेंज हो गया, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम एक एक करके सारे नाश्ते को निकाल लेंगे और बाकी बचे टिक्कियाँ को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरह से मकई के नाश्ते ना तो आपने कभी पहले बनाया होगा और ना ही खाया होगा, एकदम नए नाश्ते की रेसिपी है। तो अब हम इस नाश्ते को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अगर इस बारिश में इस नाश्ते को बना के नहीं खाए तो फिर कुछ भी नहीं खाए। इस नाश्ते को आप हरी चटनी के साथ खाइए, टमाटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। या तो फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जैसा खाना हो खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इस नाश्ते को हम तोड़ के दिखा देते हैं कि ये बाहर से तो क्रिस्पी है ही, लेकिन अंदर से भी बहुत ही अच्छा से बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इस नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइए और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।